इस वक्त की बड़ी खबर का। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, नकुल नाथ को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नकुल नाथ को पोलिंग बूथ पर जाने से रोक दिया गया। पोलिंग बूथ के अंदर जाने से रोका गया है नकुल नाथ को। दरअसल नकुल नाथ को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। रोकने पर कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग सुबह से ही शुरू हो गई है। मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां छिंदवाड़ा से मिल रही है, नकुल नाथ को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया। पोलिंग बूथ के अंदर जाने से नकुल नाथ को रोक दिया गया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोका और ये देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, नोकझोंक होती नजर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता रोकते नजर आ रहे हैं, आपस में बातचीत करते हुए भिड़ते नोकझोंक हो रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर भी अब ये तस्वीरें वायरल हो रही है, जहां एक तरफ मत का प्रयोग करने के लिए सभी मतदाता पहुंच रहे हैं, दिग्गज पहुंच रहे हैं, सभी मंत्री नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रण से ये तस्वीर भी सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नकुल नाथ को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो नकुल नाथ को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंदर जाने से रोक दिया गया। ये तस्वीर जरा देखिए, ऐसा लग रहा है रोका जा रहा है, नोकझोंक हो रही है, बातचीत हो रही है। क्यों रोका जा रहा है? रोकते दिखाई दे रहे हैं, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत करते, ऐसा लग रहा है विवाद बड़ा हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। रोकने पर कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। मध्य प्रदेश में कुल 5.6 करोड़ वोटर्स हैं। सभी अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए, मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जब से मतदान शुरू हुआ है, मतदाताओं की भीड़ पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद नकुल नाथ जब अपने मत का प्रयोग करने पहुंचते हैं, तो छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर, नकुल नाथ को पोलिंग बूथ पर जाने से रोक दिया गया। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, महेश छिंदवाड़ा से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। महेश, बड़ी खबर सामने आ रही है, अपडेट जरा बताइए, क्या हुआ था, आखिर मामला क्या है? छिंदवाड़ा जिले में आज सुबह से ही लगातार मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर जाने का प्रक्रिया शुरू है और लगातार जिस तरह से भीड़ मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, वहीं शिकारपुर स्थित सौंसर के मतदान केंद्र पर नकुल नाथ ने और कमलनाथ ने अपना वोट डाला। वहीं छिंदवाड़ा के सीताबाई स्कूल पर विवेक साहू बंटी ने भी अपना वोट डाला है। परंतु इस बीच सांसद जब नकुल नाथ शहर के दौरे पर जब निकले और अलग अलग बूथों पर जा रहे थे, तो बरारीपुरा के बूथ पर उनको रोक दिया गया और उसको इससे कहकर रोका गया है कि आपके पास अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं है, आप अंदर नहीं जाएंगे। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं और नकुल नाथ के जो बॉडीगार्ड थे, उनके बीच आपसी बहस हुई और नकुल नाथ को वहां से वापस होना पड़ा। परंतु इस तरह की जो है, उनको नैतिकता की बताई गया कि आपको नैतिकता का पाठ होना चाहिए। आप चूंकि सांसद हैं और आपको पता है कि किसी भी प्रकार से हमें बूथ पर नहीं जाना चाहिए जब तक हमारे पास अधिकार पत्र नहीं है। और इस तरह से ये एक नया मामला छिंदवाड़ा में सामने आया है, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी तीखी झड़प हुई है, जो हमने एक्सक्लूसिव विजुअल के माध्यम से पूरे दर्शकों को भी दिखाया है। बिल्कुल महेश, ये क्लियर करिएगा, महेश क्लियर करिएगा। देखिए कमलनाथ की हमने तस्वीरें दिखाई जब वो वोट डालने गए थे, नकुल नाथ वोट डाल चुके हैं क्या, ये भी जरा क्लियर कर दीजिएगा, अपडेट जरा बता दीजिएगा। दरअसल वो निरीक्षण करने जा रहे थे, जायजा लेने जा रहे थे, तब उनको रोक दिया गया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सुबह 7:51 पर अपना सौंसर के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 17 नंबर का बूथ होता है, उस पर उन्होंने अपना वोट डाला था। कमलनाथ ने डाला था, नकुलनाथ ने डाला था और उनकी पत्नी जो है प्रियनाथ, उन्होंने वोट डाला था। पर जब शहर के भ्रमण पर निकले और हर बूथों पर वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मतदाताओं से मिल रहे थे, उसी बीच बरारीपुरा के इस स्थान पर उनको रोक दिया गया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और इस बात को लेकर के काफी तीखी झड़प भी हुई है। बिल्कुल, फिलहाल ये भी जरा बताइएगा कि अब क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर नोकझोंक होती हुई, तीखी बहस होती हुई दिखाई दे रही है, एक दूसरे को रोकते नजर आ रहे हैं, सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामला शांत होता हुआ नजर आया कि नहीं?
चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। तस्वीरें छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नकुल नाथ को पोलिंग बूथ पर जाने से रोक दिया गया। बोला गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो जायजा लेने के लिए जा रहे थे, निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे, दौरा कर रहे थे। और चलिए अब आपको वोटिंग की तस्वीरें भी दिखाते हैं। कहां पर कितना वोटिंग हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में 10 बजे तक 11.65% मतदान हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। 5.66% मतदान यहां पर हो चुका है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे लगातार रिपोर्टर्स मैदान में तैनात हैं और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रतलाम, सीहोर, मुरैना, सीधी की तस्वीरें। नजारा एक जैसा ही है। खूबसूरत ये तस्वीरें जहां अपने मत का प्रयोग करते हुए सभी मतदाता नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान। और ये देखिए अरुण साहू जो लोनवी से प्रत्याशी अमरजीत भगत भी पहुंचे, ताम्रध्वज साहू भी पहुंचे और नारायण चंदेल भी पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करते हुए एक संदेश देते हुए कि मत का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दिग्गजों ने भी वोट डाला है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तमाम ऐसी लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। पल पल का अपडेट पहुंचाने की कोशिश सिर्फ न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के दिग्गजों ने वोट डाला। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां अरुण साहू, अमरजीत भगत, ताम्रध्वज साहू, नारायण चंदेल पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगहों से दिखाई, जहां इंदौर, रतलाम, सीधी हर जगह से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सुबह से तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर कैलाश विश्वास सारंग पहुंचे, नरेला से प्रत्याशी हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा दतिया से तस्वीरें आपको दिखाई, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने किया। ये छत्तीसगढ़ के रण से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरुण साहू, अमरजीत भगत, साथ ही नारायण चंदेल और ताम्रध्वज साहू की ये तस्वीरें मत का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 शहरों की तस्वीर आपने देखी और ये 4 तस्वीरें। तो छत्तीसगढ़ के दिग्गजों ने वोट डाला है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 10 तस्वीरें मध्य प्रदेश से आपको दिखा रहे थे और वहीं 4 तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रण से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपनी मत का प्रयोग करते हुए न सिर्फ जनता नजर आ रही है बल्कि दिग्गज भी दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब आपको वोटिंग परसेंटेज भी दिखा देते हैं। कहां पर कितना प्रतिशत वोट हो चुका है, कहां कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है, कहां सबसे कम। सबसे पहले देखिए बांधवगढ़ से आपको दिखा रहे हैं 13.58% मतदान यहां पर हो चुका है। तो एक एक कर हर एक जिले, हर एक शहर, हर एक सीट की आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहां कितना मतदान हो चुका है, कितना प्रतिशत यहां पर हुआ है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 12.71% मतदान हुआ है भानुपुर में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। देखिए अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का अपडेट 12.71% मतदान हुआ है भानुपुर में और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि वृद्धि होती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक इजाफा होता, बढ़ता मतदान प्रतिशत और टीवी स्क्रीन पर आप जानकारी देख रहे हैं। तो वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। आमला सीट से 12.8% मतदान, आमला सीट से 12.8% मतदान। वही हाई प्रोफाइल सीट जहां पर कांग्रेस ने काफी वक्त लिया था अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारते हुए, और ये आमला सीट से वोटिंग प्रतिशत आप देख रहे हैं 12.8% मतदान यहां से हुआ है। इसके अलावा बैतूल सीट 11.4% मतदान बैतूल से हो चुका है। देखिए सभी से अपील की जा रही है, एक एक कर घर से बाहर निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए। न्यूज स्टेट भी आपसे यही अपील करता है। बैतूल से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां 11.4% मतदान हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हम आगे, जहां 13% मतदान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं भैंसदेही से कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए ये देखिए 5.58% मतदान। हर एक सीट की जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घोड़ा डोंगरी से ये मतदान की
मतदान प्रतिशत की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, 5.58%। मुल्ताई की बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, 14% मतदान यहां पर हुआ है। तो मुल्ताई की बात यहां पर कर रहे हैं, एक एक कर हर एक सीट का ब्यौरा आप तक पहुंचा रहे हैं। भैंसदेही 13%, घोड़ा डोंगरी 5.58%, मुल्ताई 14% मतदान यहां पर अब तक हो चुका है। तो एक एक कर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश ग्राफिक्स के जरिए न्यूज स्टेज पर आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर जावरा की ये तस्वीर देखिए, 13.25% मतदान अब तक हो चुका है। तो जावरा में जहां 13.25% मतदान हो चुका है, वहीं मुल्ताई की आपको तस्वीर दिखा रहे थे, 14% मतदान वहां पर अब तक हो चुका है। 23 की जंग और भी ज्यादा जबरदस्त होती नजर आ रही है। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, सीट की बात करें तो 17.4% मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। रतलाम ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं, 17.4% मतदान यहां पर हो चुका है। रतलाम शहर जहां 10.21% मतदान हो गया है। और देखिए एक एक कर मतदान प्रतिशत में बढ़ावा होता दिखाई दे रहा है और इजाफा होता दिखाई दे रहा है, बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। रतलाम शहर जहां 10.21% मतदान हो चुका है। इसके आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सैलाना सीट की, जहां 15.71% मतदान हो चुका है। आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। आलोट सीट की बात करते हैं, 15.5% मतदान यहां पर हो चुका है। आलोट सीट विधानसभा सीट जहां पर अब तक 15 मतदान यहां पर हो चुका है। इसके आगे सीधी का रुख करते हैं, सीधी में 8.76% मतदान हो चुका है। तो 23 की टक्कर लगातार जारी है, जंग जारी है। इस बीच मतदाता पहुंच रहे हैं और आज कैद हो जाएगा ईवीएम में उम्मीदवार प्रत्याशियों की किस्मत कितनी किस्मत चमकती है, ये तो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन आज उनकी किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में। बड़वानी की स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं, बड़वानी में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा टिमरनी की बात करते हैं, 14.68% मतदान टिमरनी में हो चुका है। कुछ हाई प्रोफाइल सीट, कुछ ऐसी हॉट सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, टिमरनी की ये जानकारी पहुंचा रहे थे। हरदा की बात करते हैं, 13.61% मतदान हरदा में हो चुका है। तो 13.61% मतदान हरदा में हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए तमाम और सीटों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हरदा की जानकारी आप देख रहे थे, टीकमगढ़ 1.32%। देखिए यहां से कम मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है। अगर आप अंदाजा लगाएंगे, कंपेयर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहां पर कम प्रतिशत मतदान होता दिखाई दे रहा है। टीकमगढ़ वासियों से भी यही अपील, घर से बाहर निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए। 1.32% मतदान टीकमगढ़ में अब तक हो चुका है। हरदा की जानकारी, टीकमगढ़